हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में साइंस के बेसिक क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो दोस्त आपके आगामी बिहार पुलिस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंस और बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्त, अगर आपका एग्जाम बिहार पुलिस अगले शिफ्ट में है तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्त, एग्जाम में होता है कि बेसिक क्वेश्चन विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, इसी कारण उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में चलिए इस साइंस का जो बेसिक क्वेश्चन है वो लगभग 90 क्वेश्चन है, इसमें मैं आप सभी के बीच कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन है कि जीव और जंतु विज्ञान का जनक कौन है। इसका सही जवाब अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही जवाब लेमार्क हो जाएगा, जो कि फ्रांस के है। और लेमार्क और ट्रिविनस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करो, अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो किसने समझाया था? तो लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। तो यह हिप्पोक्रेटस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। तो सही जवाब थियोफ्रेटस हो जाएगा। अगला है रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो इसका सही जवाब लेवोजियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि मानव विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गैसों का विसरण नियम का प्रतिपादक कौन है। तो इसका सही जवाब ग्राहम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसको याद रखेंगे, ग्रह का जो गति नियम दिया था वो केपलर के द्वारा दिया गया था। E बराबर mc² जो समीकरण है किसने दिया था। इसका सही जवाब आइंस्टीन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। इसका सही जवाब गैलीलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है। सही जवाब न्यूटन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसका है। ये डार्विन का है और इसकी बुक का नाम है द एस्पेसीज ऑफ स्पीसीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये चार्ल्स डार्विन है। दोस्त, ये इसी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से याद रखते रहिएगा। अगला है कि आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और आनुवांशिक के लिए इसने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो किसका? तो मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसने कहा था। तो ये डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। अगला है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किस में होता है। ये क्रोमोसोम में होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें आप लोग को ऑप्शन में दे देगा, जीन दे देगा, डीएनए देगा, क्रोमोसोम देगा, गुणसूत्र देगा। तो इस तरह से आप लोग को एग्जाम में फंसा सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि जीन जो है जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन किस में होते हैं। तो ये गुणसूत्र में स्थित होते हैं। अगला है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये बीडल एवं टाइटम के द्वारा एक जीन और एक सिद्धांत एंजाइम सिद्धांत दिया गया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि खून का रंग लाल होता है किसके कारण। तो खून में जो है हेमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो उसमें हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और हेमोग्लोबिन में लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन यौगिक है तो क्या है। तो एक प्रोटीन है। क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रकार की यौगिक प्रोटीन है। अगला है कि खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में। तो हीमोफीलिया रोग, जिसे शाही रोग कहा जाता है, इसमें खून थक्का नहीं जमता है। आप लोग को क्वेश्चन यानी कि बताना है कि किस विटामिन के कारण खून का थक्का बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर रक्त जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो शरीर के अंदर रक्त, जैसे देखिए शरीर के बाहर जैसे रक्त आता है तो वो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। इसका मुख्य कारण है कि रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये यकृत के द्वारा इस प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो कौन सा? तो रक्त का जो थक्का बनने में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है, और प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि प्लेटलेट्स की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु पीलिया में होती है। अगला है रक्त थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग है वो कौन सा है? प्लाज्मा है। अगला है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये 60%, लगभग 60 या 65% के बीच रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो कौन सी है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जो कि बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो एस्पिरिन या पीलिया को जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहा जाता है? तो एस्पिरिन या पीलिया को आरबीसी का कब्र या शमशान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे। रक्त समूह कौन कौन से है? तो ए बी ओ सिस्टम है। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। रक्त समूह जो ABOA सिस्टम है इसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह है। तो AB जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो RH फैक्टर की खोज स्टीनर एवं वीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करता है तो कौन करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है वो करता है किडनी या वृक्क। नेक्स्ट अगला है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है कि वृक्क यानी कि किडनी का भार कितना होता है? तो ये लगभग 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगला है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला है रक्त दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो स्फेग्मोमेनोमीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका सही जवाब विलियम हार्वे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब शिरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो उसे धमनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है तो किसके द्वारा? तो पेसमेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीराविक सेवन क्या है? तो ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रक्त में हेमोग्लोबिन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है।
नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करो तो पित्त होता है तो ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.7 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है तो ये किसके द्वारा तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो कौन से विटामिन तो विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है तो ये कहाँ होता है पित्त जमा तो ये पित्ताशय में जमा होता है। अगला है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो ये कुत्ते की काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। इसमें क्या होता है तो इसमें पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने किया था। इसका सही जवाब इवान विस्की हो जाएगा। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसे वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, ये किसके कारण होता है तो ये विषाणु के कारण होता है। अगला है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, इसका सही जवाब लुवेनहॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे धीमा होती है, गैस या हवा में सबसे धीमा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल होती है तो ये 760 मील पर घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है तो ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वायु क्या है तो वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें से आप लोग इस वायु में कितने 78% नाइट्रोजन, 21% लगभग में जो है ऑक्सीजन और जो है 0.93% जो है जो कौन सा रहता है हीलियम यानी कि आर्गन रहता है और उसके बाद जो है 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हवाओं में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन है कि हवाओं का वाष्प घनत्व होता है, ये 14.4 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है उसे पारसेक कहा जाता है। अगला है जड़ों का रूपांतरण है तो कौन सा है तो मूली और गाजर जो है ये जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तने का रूपांतरण है तो आलू और प्याज जो है ये तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट अगला है प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो ये मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये साइंस का जो टॉप 90 क्वेश्चन था, बेसिक साइंस से क्वेश्चन था, कैसा रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए यह बेहतरीन था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।